केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे एक महत्वाची पत्रकार परिषद घेत वो रेलवेज में होता संदर्भात। रेलवेज का जो खर्चा था, कई ऐसे वर्ष उस वक्त थे जबकि जनरल बजट से ज्यादा होता था। धीरे धीरे परसेंटेज टर्म्स में जनरल बजट बढ़ता गया और आज कई महत्वपूर्ण विभाग ऐसे हैं जिनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर रेलवे से अधिक है, लेकिन वो जनरल बजट का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पे डिफेंस, हाईवेज और ट्रांसपोर्ट के भी जो प्रपोजल्स आते हैं, अगर पीपीपी प्रोजेक्ट्स जोड़ लिए जाएं तो उनका भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। इस बीच में नीति आयोग ने एक श्री विवेक डेब्रॉय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसने एक अपनी डिटेल्ड सिफारिश की थी कि अब वक्त आ गया है कि रेल बजट का जो साइज है वो जनरल बजट के तुलना में बहुत कम है और जो 1924 वाली परिस्थिति थी वो आज नहीं है और केवल परंपरा के आधार पर इसको अलग से प्रेजेंट करना, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। और जो सरकार का ओवरऑल फिस्कल डिसिप्लिन है और जो डेवलपमेंटल दिशा बजट की है, रेल बजट भी उसका एक अंग होना चाहिए। मंत्रिपरिषद ने इसलिए इन सब विषयों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय किया कि इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमैलगमेट होंगे। देयर विल बी ओनली वन बजट विच विल बी द जनरल बजट and all proposals with regard to the railways will be a part of the general budget. Consequently, there will be only one appropriation bill. जो रेलवेज की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है और उसका अपना एक्सपेंशन व्यय है, उसकी फंक्शनल ऑटोनॉमी है, वो सब बरकरार रहेगी। इट्स फंक्शनल ऑटोनॉमी विल कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो टेक एन इनिशिएटिव टू इंश्योर दैट देयर इज अ सेपरेट डिस्कशन ऑन द रेलवेज एक्सपेंडिचर each year so that there is an element of detailed parliamentary scrutiny and accountability. The capital at charge with the government, which is given for various capital projects to the railways, stands at rupees 2.27 lakh crores. So that itself will then cease to be a liability of the railways once the merger in the general budget remains. And consequently, the dividend which the railways has to pay on this amount will not be needed. दूसरा important distinction था जो पिछले साल इस वर्ष के आरंभ में बजट में हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की जो डिस्टिंक्शन है वो आने वाले वर्ष से समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा विषय बजट्स की डेट के संबंध में था और सैद्धांतिक रूप से सरकार इस विषय के पक्ष में है कि जो बजट की पूरी प्रक्रिया है, बजट पारित होना, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पे चर्चा होना और फिर फाइनेंस बिल पास होना, ये सारी प्रक्रिया 31 मार्च से पहले समाप्त हो जाए, क्योंकि सरकार का जो
अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और इसलिए ये कई निर्णय जो 1 जून से लागू होते हैं, इंक्लूडिंग टैक्स प्रपोजल्स, क्योंकि फाइनेंस बिल पास होता है मई के महीने में, उस परिस्थिति से अब हम लोग हटे। सैद्धांतिक तौर से सरकार इसलिए बजट डेट और बजट सेशन को एडवांस करने के पक्ष में है, लेकिन इस आने वाले वर्ष में जो स्टेट असेंबलीज का कैलेंडर होगा इलेक्शंस का, उसको मद्देनजर देखते हुए उसकी स्पेसिफिक डेट सरकार तय करेगी। क्योंकि पहले भी देखने को मिला है कि जब असेंबलीज के चुनाव हो रहे होते हैं